नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और यह वीडियो जो है गोरख संहिता का नेक्स्ट वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विपरीत करणी मुद्रा के बारे में, और उसमें कुछ विभिन्न प्रकार की खींचरी मुद्रा और चक्रों पर ध्यान की, प्राण को उठाने की बात वहाँ पर की गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धारणा, जो विपरीत करणी मुद्रा जो थी, और विपरीत करणी और जो हमने खींचरी मुद्रा, इनका जो यहाँ पर जो वर्णन किया वो प्रत्याहार के रूप में किया। मतलब कहा कि प्रत्याहार मतलब अपने आप को अंदर सिकोड़ लेना। अब प्रत्याहार के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो धारणा आती है। तो धारणा के बारे में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आसन को दृढ़तापूर्वक लगा के, प्राणायाम से युक्त करके, प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को प्रत्याहार करवा के और फिर धारणा का अभ्यास करना चाहिए। और फिर धारणा के बारे में क्या कहा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनमें से इन 5 तत्वों को अपने हृदय में निश्चलता पूर्वक इनकी धारणा करना, या इनको देखना, इनका ध्यान करना, मतलब इन पर कंसंट्रेशन करना जो है वो धारणा कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा, इन दोनों चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं। आसन को दृढ़तापूर्वक लगा के आसन की सिद्धि करनी जरूरी है, जैसा आप सबको पता है। अगर स्थिर नहीं होगा आपका शरीर तो आप बाकी की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। एक स्थिर आसन को सिद्ध करना पहले, फिर प्राणायाम का अभ्यास करके, प्राणायाम अपने आप को प्राणायाम पूर्वक, क्योंकि प्राणायाम को मन से भी जोड़ा है कि मन की चंचलता को मिटाने के लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को केंद्रित किया, प्रत्याहार के द्वारा अपने मन को अंतर्मुखी किया। जब वो मन अंतर्मुखी हो गया, उसके बाद अपने हृदय में पंच तत्वों का अलग अलग ध्यान करना, मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का अलग अलग से ध्यान करना और उस पर बने रहना धारणा कहलाती है। जो बने रहने का जो है, धारणा का जो समय बताया वो 5 घड़ी का बताया है। 5 घड़ी का समय बताया। 5 घड़ी का हमने जाना था कि क्या था, 120 मिनट, यानी 2 घंटे तक अपने मन को उस एरिया पर स्थिर करना। उस अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट पर या एक विजुअलाइजेशन को, या एक किसी आधार को, उस पर अपने आप कंसंट्रेट कर देना, वो धारणा है। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि देशबंध चित्तस्य धारणा, मतलब किसी देश में, अपने किसी एक स्थान में अपने चित्त को बांध देना, रोक देना। कितनी देर तक? 5 घड़ी तक। 5 घड़ी यानी 120 मिनट तक रोक देना धारणा कहलाती है। तब वो धारणा जाके सिद्ध होती है। तो आसन जरूरी है स्थिरता के लिए, मन जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है मन की चंचलता को कम करने के लिए, और प्रत्याहार जरूरी है बाहर से अपनी इंद्रियों को सिकोड़ के अपने लक्ष्य की तरफ लगाने के लिए, और उसके बाद धारणा का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा गुरु गोरखनाथ कहते हैं। 5 तत्वों की धारणा की यहाँ पर बात की गई है, और भी विभिन्न प्रकार की विधियाँ धारणा की बताई गई हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब जानने की बात यह है कि जो कंसंट्रेशन हम करते हैं, या कहीं ना कहीं जो आप ध्यान का अभ्यास आप करते हैं, या आजकल जो ध्यान का अभ्यास किया जाता है, या जो मेडिटेशन के नाम पे जो कुछ भी कराया जाता है, या तो वो प्रत्याहार होता है या फिर वो धारणा होती है। इन 2 ही कैटेगरी में होती है। धारणा भी वो सिद्ध नहीं, धारणा का अभ्यास सिद्ध हुई नहीं। सिद्ध तो तब होगी जब 2 घंटे तक आप किसी एक मंत्र का, किसी एक बिंदु का, किसी भी एक चक्र का ध्यान करेंगे 2 घंटे तक लगातार, तब वो धारणा कहलाएगी। उसके अलावा प्रत्याहार है, प्रत्याहार से धारणा की तरफ की गई कोशिश है। तो जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो सब प्रत्याहार और धारणा के अंतर्गत ही आते हैं। कंसंट्रेशन आप धारणा को बोल सकते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो कंसंट्रेशन है धारणा। तो कल की वीडियो में हम अलग अलग प्रकार की धारणा है उनको एक एक करके उसको थोड़ा खोल के बताएंगे उसमें, क्योंकि पैटर्न्स बताए हुए हैं, चक्र बताए हैं, देवता बताए हैं, उस हिसाब से उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही थी, धारणा के बारे में बताया है। और इससे संबंधित कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति शांति।